जैसे ये लिखा हुआ है 7/9, ठीक है, ये लिखा हुआ है 6/7, ठीक है, ये लिखा हुआ है 22/25 और यहाँ लिखा हुआ है 11/13। तो दोस्त इनमें सबसे बड़ा कौन सा है अनुपात, हमें ये बताना। एक तरीका तो ये कि मैं इनमें भाग दे दूं कि 9 का भाग 7 में, 7 का 6 में, 25 का 22 में, 13 का 11 में। एक तरीका तो ये है, या प्यारे दोस्त एक तरीका ये है, इनका अंतर देखो, अंतर कितना है, अंतर देखो तो 7 और 2 के बीच 9 का अंतर, 6 और 7 के बीच 1 का, 22 और 25 के बीच 3 का, 11 और 13 के बीच 2 का। तो ये अंतर सभी का बराबर कर लो। कैसे बराबर करोगे, एलसीएम बना लो 6। तो 2 को 6 बनाने के लिए आपको 3 की गुणा करनी पड़ेगी, तो 3 की गुणा 7 में कर दो सीधी 21। 1 को 6 बनाना है तो 6 की गुणा यहाँ सीधी 6 की गुणा करो, ये बना 36। 3 को 6 बनाना है तो 2 की गुणा 22 में 2 की गुणा करो 44। 2 को 6 बनाना है 3 की गुणा 11 में 3 की गुणा करो 33। अब ये जो ऊपर लिख रहे हैं इनमें जो सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी है, जो सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटी है। तो मुझे दिखाई दे रहा है सबसे बड़े की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा है ये 44, तो ये भिन्न सबसे बड़ी है 22/25। 22/25 ये भिन्न सबसे बड़ी आपकी होगी, 22:25 सबसे बड़ी भिन्न आप लोगों की ये होगी। इसी में सबसे छोटी पूछता तो ये सबसे छोटी है। आरोही क्रम में लगवाएगा, इसी में आरोही क्रम में लगा दो, तो आरोही होता है बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले ये आएगी 21 के बाद दूसरे नंबर पे ये आएगी, फिर ये आएगी और लास्ट में ये आएगी। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लो, अनुपात 2/3, 2:3 को आप ऐसे लिख सकते हो, 5:7 को आप ऐसे लिख सकते हो, 3:4 को ऐसे लिख सकते हो, और 5:9 की तुलना करें तो कौन सा अनुपात इनमें सबसे छोटा होगा, कौन सा अनुपात इसमें सबसे छोटा होगा। ठीक है, ग्रुप डी के लिए भी एकदम खास हो जाएगी। तो जो बच्चे ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं, इस संडे यानी कि 17 तारीख से आप लोग ग्रुप डी का मॉक टेस्ट भी दे पाओगे। मॉक टेस्ट भी हमने इस बार से स्टार्ट हो जाएगा ग्रुप डी का, इस संडे से ग्रुप डी का मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा मेरे दोस्त। अब यहाँ एक क्वेश्चन देखते हैं, मैंने आपसे कहा सर अंतर देख लो ना, अंतर कितना किसका कितना है। तो अंतर की अगर बात करो, 2 और 3 के बीच में अंतर है 1, 5 और 7 के बीच अंतर 2, 3 और 4 के बीच 1, 5 और 4 9 के बीच 4। इन सबको 4 बना लो। एलसीएम क्या है, एलसीएम है 4, 1 का 2 का और 4 का एलसीएम 4। 4 बनाने के लिए यहाँ 4 की गुणा करोगे तो यहाँ 4 की कर दो, ये बना 8। यहाँ 2 की करोगे 2 दूनी 4, यहाँ 2 की कर दो, ये बना 10। यहाँ 4 की करोगे तो यहाँ 4 की कर दो 12, और यहाँ तो 1 की करोगे तो ये तो 5। अब आप देखो जो लाल रंग में लिख रहे हैं ना, जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा। तो सबसे छोटा मुझे तो 5 दिख रहा है, ये 5/9 के ऊपर लिखा हुआ है। तो सबसे छोटा अनुपात इस सवाल में पूछा है, सबसे छोटा बताओ भाई। सबसे छोटा पूछा है तो सबसे छोटा बताओ, ऑप्शन नंबर सी। सबसे बड़ा पूछा होता तो 3/4, क्योंकि 12 सबसे बड़ी है, 3/4। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में लिखेगा तो भी आप आंसर करोगे, और घटते क्रम में करेगा तो भी आप आंसर कर दोगे। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई ये था, इसका आंसर बताओ। एबीसी का रेशियो दे रखा है, सीडी का रेशियो दे रखा है, एबीसीडी का रेशियो पूछा है।